कार्यक्रम में जिन बच्चों को अपनी नियुक्ति पत्र मिल रही है, उनके सारे अभिभावक बैठे, मैं आपको भी प्रणाम करता हूँ। और इधर नीचे से नए बढ़ते परिवार की नई ताकत की नई फौज, नई उम्मीद हमारे साथ जुड़ रही है। मैं आपका भी वंदन अभिनंदन स्वागत करता हूँ। ये बात सही है, बदलते दौर में जैसे पहले गाना तो बना था पानी पे, या रहीम जी ने दोहा लिख दिया था। अब उस समय बिजली नहीं थी तो दोहा बिजली पे ही बनता, बिजली का दोहा तो सबसे भारी है। क्योंकि ये बात सही है, जो हमारे लिए पानी का महत्व है, जो हमारे लिए वायु का महत्व है, आज बदलते दौर में ऊर्जा का महत्व है हमारे लिए सौभाग्य की बात। और ऊर्जा के लिए तो इस सौर मंडल में परमपिता परमेश्वर साक्षात सूर्यनारायण देवता, इस चराचर जगत में दिखाई देने वाले अगर कोई देव है तो वो सूर्यनारायण देवता है, जिनके बलबूते पर हमारे कई सारे साइंस के जब बच्चे थे, स्कूल में जाते थे, तो प्रकाश संश्लेषण की ऊर्जा से आकर्षण की, पौधे की जिधर आप उसकी सूर्य की प्रकाश की किरण लाओगे, पौधा घूमते घामते उधर वो अपने अंकुरण की क्षमता लाता है। वो जीवन की ललक दिखाता है प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से। मैं मान के चलता हूँ प्रकाश संश्लेषण की उस बात को छोड़े तो हमारे लिए इस पंचतत्व के शरीर के अंदर भी ऊर्जा का हम सब जानते हैं। 5 प्राण में से एक प्राण हमारे लिए वो अग्नि तत्व के नाते से भी, और मैं आज आपके बीच में जब बात कर रहा हूँ तो आज थोड़ा समय इसलिए कम पड़ रहा है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हम साथ में 1:30-1:45 बजे की मीटिंग में बैठ करके आगे हम दिल्ली तक भी जाने वाले थे। तो ये कार्यक्रम इतना अच्छा था तो मैं राष्ट्रीय जी से विशेष परमिशन लेके आया। हमने कहा इतना बड़ा कार्यक्रम है, इतना अच्छा कार्यक्रम है, आमतौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर प्रदेश में हो और वहाँ अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नहीं हो, ये बड़ा अच्छा नहीं लगता है। लेकिन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इतने विनम्र और इतने अच्छे मन के हैं, और यशस्वी प्रधानमंत्री के सारे मंत्री ऐसे। माननीय प्रधानमंत्री के लिए जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के। हमने तो विक्रमादित्य के नवरत्न सुने थे, उनके सिंहासन की 32 पुतलियों की कहानी जानते हैं, लेकिन एक एक मंत्री ये 32 पुतलियां तो छोड़ो, ये साक्षात चलते फिरते अपने कामों से पहचान बनाने वाले मंत्रिमंडल का क्या विराट स्वरूप दुनिया देख रही है भारत का। और भारत का बच्चा बच्चा गौरवान्वित है। जोरदार अभिनंदन माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए। इतना अच्छा लगता सुनकर के, जब पड़ोसी पाकिस्तान दुश्मन देश, और दुश्मन देश के बड़े बड़े नेता भी बोल देते कि काश मोदी हमारे देश में होता, कितनी छाती फूल जाती सुनकर के, हम कितना अच्छा लगता। ग्वालियर से हैरान करने वाली तस्वीर, बाइक पर बैठे व्यक्ति को चढ़ाई जा रही ड्रिप। सीहोर में स्टंटबाजी का वीडियो वायरल, पुलिस ने वीडियो का लिया संज्ञान। रायपुर रेलवे स्टेशन के पास मालगाड़ी के 2 पहिए पटरी से उतरे। कश्मीर में हत्या से मची सनसनी, शख्स ने अपनी मां की कुल्हाड़ी मारकर की हत्या। आरोपी बेटा शव के पास गाना गाते हुए दिखाई दिया। बैतूल में सरेआम बदमाश की गुंडागर्दी, पुलिस से की हाथापाई, बदमाश के पास से चाकू बरामद। अंबिकापुर में प्रेमी से नाराज, प्रेमिका ने खाया जहर, निजी अस्पताल में हुई मौत। भोपाल के 90 डिग्री ब्रिज वाले मामले पे मामला हाईकोर्ट पहुंचा, ठेकेदार ने ब्लैकलिस्ट किए जाने के फैसले को दी चुनौती। दंतेवाड़ा में लगातार बारिश से बिगड़े हालात, बारिश की वजह से जनजीवन प्रभावित। बीजापुर में आज जोरदार बारिश, छोटे नदी नालों में बढ़ा जल स्तर। सुकमा में जोरदार बारिश के चलते जगदलपुर रोड बंद, झीरम के पास रोड पर आया पानी। अंतरी का गंगरेल बांध लबालब पानी खतरे के निशान के पास पहुंचा। रतलाम में झमाझम बारिश का दौर जारी, भारी बारिश से कई इलाकों में जल भराव की स्थिति। सुकमा में तेज बारिश के चलते जगदलपुर सड़क हुई जाम, नेशनल हाईवे 30 पर कई जगह नालों का पानी सड़क पर आया। बिलासपुर में दल से बिछड़े हाथी का आतंक जारी, कुटराही गांव में हाथी ने किसान के घर को तोड़ डाला। देवास में सरकारी व्यवस्था में लापरवाही
परिवार पर पड़ी भारी। अंतिम संस्कार के लिए 3 घंटे तक होना पड़ा परेशान। गरियाबंद के पेंड्रा में झोलाछाप डॉक्टर के इलाज से ग्रामीण की मौत। उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर में भगवान महाकाल के भांग का श्रृंगार टूटकर गिरा। पुजारी को जारी किया गया नोटिस। बैतूल में 2 ग्रामीणों पर मादा भालू ने किया हमला, बुरी तरह से जख्मी। बिजली और 24 घंटे हर गांव और घर में पहुंचाने के लिए बिजली विभाग सेक्टर में इस बात का आनंद। और केवल यहाँ नहीं, हमारे बलबूते पर मेट्रो की ट्रेन भी दिल्ली में अगर चल रही है तो हमें खुशी है, वो हमारी बिजली से चल रही है, मध्य प्रदेश की बिजली से चल रही है। और एक सेक्टर में नहीं, कितने प्रकार के सेक्टर। और आप ये बिजली कंपनियों के लिए मैं इसलिए हमने पद दे करके इस दिशा में आगे ताकत बढ़ाई कि आप इस सभी प्रकार की हमारी एनर्जी, चाहे थर्मल हो, विंड हो, सोलर हो, पंप स्टोरेज हो, बिजली इतने प्रकार से बनाने के हमने उपक्रम खड़े कर दिए कि 2047 तक भी बिजली की कोई कमी नहीं आएगी और बिजली हमारे पास सरप्लस रहेगी। इस तरह से हम आगे बढ़े सभी प्रकार से। आज ही हमने लगभग 4000 मेगावाट के नए प्रोजेक्ट की मंजूरी दी, जिस आधार पर हमने कहा कि हमारे और नए नए प्रकार के जहां से आए जो आए, बिजली तो वास्तव में आज के समय की सबसे ज्यादा जरूरत है। ऐसे में बिजली के आधार पर देश की पहचान सभी प्रकार के क्षेत्र के लिए यह अत्यंत आवश्यक है। तो मैं आज अपने लिए ऊर्जा के इस महासमागम में मैं मान के चलता हूं, जब परिवार की बढ़ाई हो रही है तो आज खास करके मैं आंकड़े देखता हूं तो 2024-25 में ही किसानों को 25-35 लाख से अधिक किसानों को 18,500 करोड़ से ज्यादा की सब्सिडी दे रहा है। जोरदार अभिनंदन करें किसानों के लिए। लेकिन आने वाले समय में किसानों को हम अपने बिजली के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिए 30 लाख रेगुलर किसान, 2 लाख टेम्पररी कनेक्शन वाले, ऐसे 32 लाख किसानों को सोलर पंप देके हमेशा के लिए बिजली वो अपनी बनाए, अपनी जलाए, वो अपने दिशा में काम करे। बिजली विभाग को दूसरे काम से जोड़े, बड़े बड़े कारखाने से लेकर के सब सेक्टर तक अपने राज्य की आपूर्ति करे, राज्य के से और आगे बढ़े तो प्रदेश के बाहर देश में भी अपनी बिजली के माध्यम से हमारी अपनी जो भौगोलिक परमात्मा ने एक विशेष रचना दी है मध्य प्रदेश में, जहां सभी प्रकार की बिजली हम उत्पादित कर सकते हैं। ऐसे में बिजली के माध्यम से बिजली सेल करने के लिए, बिजली के आधार पर व्यापार व्यवसाय करने के लिए, ये बिजली के माध्यम से देश की सेवा करेंगे। 1 करोड़ घरेलू उपभोक्ताओं को 2024-25 में 6 करोड़ से ज्यादा की 6,000 करोड़ की सब्सिडी दी। जोरदार अभिनंदन करो गरीब वर्ग के लिए जो हमारी प्रतिबद्धता 6,000 करोड़ की सब्सिडी बिजली विभाग के माध्यम से सरकार दे रही और सरकार आपको तुरंत भुगतान भी कर रही। हमारी पारदर्शी नीतियों के बलबूते पर हम किसी प्रकार से विभागों को उनकी जो आवश्यकता है उसमें सभी प्रकार की मदद कर रहे हैं। बीच में ये बात आई थी कि वो हमारा 6 महीने 1 साल तक कोयले का भुगतान नहीं होता है, इसके चक्कर में हमारा ये विद्युत संयंत्र बंद हो रहा है, वो बंद हो रहा है। हमने कहा काय के लिए बंद हो, कोई बंद नहीं होगा, सारा पैसा ले जाओ, हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। भगवान की दया से नीति साफ है, नियत अच्छी और लक्ष्य बड़ा है, तो इसके लिए स्वाभाविक रूप से उस दिशा में बढ़ने की आवश्यकता है। इसलिए सभी प्रकार की देनदारी चुकाते हुए बिजली विभाग को भी अपने पैरों पर खड़ा कर रहे हैं। और इस अवसर पर जब हम अपने कई प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं तो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जिसके आधार पर रूफटॉप सोलर ऊर्जा को हम इकाइयों को बढ़ावा दे रहे हैं। सांची देश की पहली सोलर सिटी हम बना चुके हैं। पीएम जनमन योजना जो खास करके हमारे बेगा, भारिया आदिवासी अंचल में 24,900 घरों तक बिजली पहुंचा रहा है। एक बार अभिनंदन करें ऐसे सभी वंचित वर्ग के भाई बहन, आदिवासी भाई बहन के लिए। प्रदेश विद्युत उत्पादन में तो आत्मनिर्भर बना ही है। खेत हो, कारखाने हो, शहर हो या गांव हो, हर जगह बिजली अपनी पहुंचा करके हम अपनी सशक्तता दर्शा रहे हैं, हमारी इच्छा शक्ति दर्शा रहे हैं। बिजली से पूरा प्रदेश आज अपना सरसब्ज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी अपने लिए लगभग, वैसे तो देश में क्लीन एनर्जी के लिए हाइड्रो का विस्तार किया जा रहा है और हमारे यहाँ पे 11 वर्षों में सोलर एनर्जी 30 गुना बढ़ी है। जोरदार अभिनंदन करो, बताइए इतना बड़ा आंकड़ा है।
और अब तो हमारी ज्यादा इंडस्ट्री कांटले हो, बाकी सारी चीजें हो, लेकिन बिजली बनाने को लेकर के बड़े पैमाने पर निवेश के प्रस्ताव आते हर दिन, हर पल, हर समय। अब तो विभाग भी आज ही एक विभाग, जल शक्ति विभाग, अब जल शक्ति विभाग कह रहा कि गांव गांव तक हमको पानी पहुंचाना है और पानी पहुंचाने के लिए हमारे सारे संसाधन है। हमने अपनी लाइनें बिछा दी, डिस्ट्रीब्यूशन की सारी व्यवस्था कर दी, टंकी बना दी, मोटर लगा दी, लेकिन बिजली तो हमने कहा बिजली भी अब हम सोलर पंप खुद ही लगा लेंगे, सोलर पैनल, तो उनकी बिजली वो भी उत्पन्न करेंगे। एक एक विभाग अपनी अपनी बिजली आगे निकल रहा है और इस दिशा में मदद कर रहा है। बिजली विभाग उनको केवल अपनी मध्यस्थता के आधार पर उनका ठीक से उनके अपने वितरण की व्यवस्था में भागीदार बनेगा, अर्थात हर जगह बिजली विभाग का काम बढ़ता जाएगा, क्योंकि बिजली बनाना कोई भी बना ले, लेकिन बिजली का लिए बिजली विभाग का जो काम बढ़ेगा, ऐसे में हमारी कंपनियों की आवश्यकता पड़ेगी, उसके नियंत्रण की आवश्यकता भी पड़ेगी और उनके आपस के समन्वय की जरूरत भी पड़ेगी। आज के इस अवसर पर पुनः मैं इतने अच्छे आयोजन के लिए एक बार फिर बधाई देता हूँ, जोरदार अभिनंदन करें, जिसके आधार पर आज हमने अपने सारे नए परिवार के सदस्यों का स्वागत भी किया है और अच्छा भी लग रहा था। हमारे बीच में नई उम्र के नए बच्चे आए, तो ये 21वीं शताब्दी का भारत है और 21वीं शताब्दी के भारत में मध्य प्रदेश सबसे अग्रगण्य भूमिका निभाने के लिए तत्पर है। आइए हम सब संकल्प करें, निश्चित रूप से मध्य प्रदेश यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में नंबर 1 का प्रदेश बन के रहेगा। मेरी अपनी ओर से सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अब हम माननीय मुख्यमंत्री जी तथा अन्य सभी महानुभावों को स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे। सबसे पहले माननीय मंत्री जी प्रद्युम्न सिंह तोमर जी माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे। अपर मुख्य सचिव ऊर्जा श्री नीरज मंडलोई जी माननीय ऊर्जा मंत्री जी को स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे। प्रबंध संचालक एमपी पावर जनरेटिंग कंपनी श्री मंजीत सिंह जी माननीय महापौर महोदया को स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे। और उसी क्रम में जिस क्रम में हमने स्वागत किया था, स्मृति चिन्ह हम भेंट कर रहे हैं और धन्यवाद के 2 शब्द कहने के लिए आदर के साथ निवेदन प्रबंध संचालक एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी श्री अविनाश लवानिया जी से। नमस्कार। आज के इस करुणामय अवसर पर अपना बहुमूल्य समय निकालकर पधारे हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी तथा विद्युत परिवार के प्रेरणा स्रोत माननीय ऊर्जा मंत्री जी श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं, जिनके मार्गदर्शन में विद्युत कंपनी की भविष्य की चुनौती को ध्यान में रखते हुए हम मानव संसाधन की प्रतिपूर्ति के लिए संगठनात्मक संरचना स्वीकृत करवाने में विशेष योगदान प्रदान किया गया। मैं मंच पर आसीन माननीय श्रीमती महापौर मालती राय जी, हमारे समस्त विधायकगणों का भी आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने अपने व्यस्त समय में से इस कार्यक्रम के लिए समय निकाला। मैं प्रदेश के विभिन्न अंचलों से पधारे नवनियुक्त अधिकारी कर्मचारियों एवं उनके अभिभावकों को प्रदेश के विद्युत परिवार का हिस्सा बनने पर हर्षपूर्वक स्वागत करता हूं तथा उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। इस कार्यक्रम की सफलता में सक्रिय योगदान देने वाले हमारी विद्युत कंपनियों के सभी अधिकारी एवं कर्मचारीगण, समस्त संगठन, समस्त मीडिया कर्मियों, जिला प्रशासन एवं जनसंपर्क विभाग का भी मैं विशेष धन्यवाद करता हूँ, जिनके सहयोग से कार्यक्रम सफल रहा। धन्यवाद।